जय हिंद। आज हमारी एमएस एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास है और इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हम कैसे एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे, देन उसकी कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स में। ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे एमएस ऑफिस 2013 पे और वहाँ पे एक्सेल 2013 को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो आ जाएगी। इसमें इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे दिया हुआ है रिसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइलें हमने इससे पहले यूज किया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। और राइट साइड में ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जिस पे क्लिक करके हम अपने एक्सेल पेज को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, उन पे यदि हम क्लिक करते हैं तो सीधा उन टेम्पलेट्स पे हम पहुंच सकते हैं। जिस भी टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे उसी तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यदि हम इस टेम्पलेट पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये कुछ बने बनाए रिपोर्ट्स हमारे सामने तैयार हो गया है और इस पर हम एडिट्स करके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो या तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या तो बने बनाए डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके इसे हम ओपन कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इस एक्सेल को ओपन करने का। इसके लिए हम विंडो की के साथ आर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और इस रन डायलॉग बॉक्स में हमको एक्सेल टाइप करना है। EXCL एक्सेल को टाइप करके ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा। इसमें हम यदि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक्सेल का ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें एक्सेल के अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स, इसको देख लेते हैं। तो जो आपके सामने जो जो शीट दिख रही है इसको वर्क शीट बोला जाता है और जहाँ पे हम वर्क करते हैं कई शीट्स को मिला के एक वर्कबुक तैयार कर ली जाती है। वर्कबुक के अंदर बेसिकली वर्कशीट ही वो हिस्सा होता है जहाँ पे हम कोई भी डेटा एंटर करते हैं और एक्सेल पे हम कोई भी वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का जो बेसिकली यूज होता है ये डेटा सेट तैयार करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक टेबल के फॉर्मेट में होता है जिसमें हम आसानी से अपने डेटा को तैयार कर सकते हैं। इसमें हम डेटा को ग्राफिक्स वे में भी शो करा सकते हैं। तो डेटा सेट तैयार करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है एक्सेल का। इसमें हम कुछ इसकी बेसिक्स से इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि कौन से भाग को क्या बोला जाता है। तो सबसे ऊपर वाले भाग को ये टाइटल बार होता है, जिसमें हम अपने एक्सेल शीट को किस नाम से शो कराए हैं वो दिखता है। नीचे ये शीट्स होती हैं, जैसे हम शीट 1 पे अभी हैं तो शीट 1 शो हो रहा है। इसमें यदि हम प्लस पे क्लिक करें तो और भी शीट्स को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, इस तरह से आगे भी हम इन शीट्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फाइल मेनू हो गया और ये सभी टैब्स हो गए। अलग अलग 7 टैब्स हमारे सामने हैं। इन टैब्स में अलग अलग ग्रुप होते हैं जिन ग्रुप का इस्तेमाल करके हम अपने एक्सेल की शीट में अलग अलग फॉर्मेटिंग इनके द्वारा कर सकते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, इस तरह से सभी अलग अलग ग्रुप हैं और हर ग्रुप का अपना अलग अलग ऑप्शन है। आगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके ग्रुप है और उसके अलग अलग ऑप्शन है। ऐसे ही पेज लेआउट में अलग अलग ग्रुप और अलग अलग ऑप्शन है। इस तरह से सभी टैब्स का यूज करके हम इसमें एक्सेल में अपने वर्क करते हैं। ये फाइल मेनू है जिसके अंदर हमें कई ऑप्शंस मिल जाएगा, न्यू का मिल जाएगा, ओपन का मिल जाएगा। तो हम इस ऑप्शंस पे क्लिक करके और इस पे वर्क कर सकते हैं। हमारे ये राइट साइड में ये यहाँ पे क्लिक करके हम इस पे अपना, जैसे हमको यदि केवल टैब को शो करना है तो हम टैब को शो करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक कर लिया तो पूरे के पूरे टैब हट गए और यदि हम फिर से क्लिक करेंगे तो वो टैब हमको दिखेंगे। टैब के साथ साथ ग्रुप दिखेगा। इसमें केवल टैब शो होगा। यदि हम क्लिक करेंगे बाकी ऑप्शंस ये हट जाएंगे इस पर क्लिक करने पे। तो यदि हम फिर से वहीं पे जाते हैं और शो टैब्स एंड ऑप्शंस पे कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो हमें टैब के साथ साथ कमांड भी शो होगा। तो इस ऑप्शन का यूज करके हम टैब्स को शो कर सकते हैं या केवल टैब के साथ ऑप्शंस को भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन होता है जिससे हम अपने एक्सेल के शीट्स को क्लोज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। राइट लेफ्ट कॉर्नर में इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इसको पहला ऑप्शन रिस्टोर है, इसके अलावा हाइड है।
तो जैसे हम यदि रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। रिस्टोर पे क्लिक किए तो हमारी जो सीट है वो हमारे विंडो के बीच में आ गई। मूव पे यदि क्लिक करेंगे तो अब इसे हम मूव कर सकते हैं। तो हमने ये मूव पे क्लिक किया और अब इसमें हम अपने कीबोर्ड की जो कर्सर इंडिकेटर कीज़ हैं उसका यूज करके इसको हम ऊपर नीचे अपने इच्छानुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अप किए तो अप गया और डाउन की पे क्लिक किया तो ये डाउन पे चला गया। ऐसे ही लेफ़्ट और राइट पे हम इसको मूव करा सकते हैं। इसके हम साइज़ का यदि साइज़ पे क्लिक करेंगे तो हम इसके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर बढ़ेगा, लेफ़्ट राइट में भी करेंगे तो लेफ़्ट राइट में अपने एक्सेल शीट को अपने अनुसार हम यहाँ पे विंडो पे एडजस्ट करेंगे और कर्सर को मूव करेंगे पॉइंटर को तो अपनी हम देखेंगे कि शेड भी मूवमेंट होगी। इससे बाहर आने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे तो ये हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। इसके अलावा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है तो यहाँ से हम इस इन ऑप्शंस का यूज मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसी मैक्सिमाइज पे क्लिक किया तो फुल स्क्रीन में हमारी विंडो आ चुकी है। ये जो होता है ये नेम बॉक्स होता है और नेम बॉक्स का वर्क ये होता है कि जिस भी सेल में हम करंट में होते हैं वो पोजीशन हमें नेम बॉक्स में क्लिक होता है। ये ऊपर फार्मूला बार होता है। तो जैसे अभी हम जिस भी सेल पे हैं उस पर यदि क्लिक करेंगे तो वो हमें नेम बॉक्स पे शो होगी। एमएस एक्सेल्स में हम विभिन्न सेल्स पे काम करते हैं और जो सेल्स होती हैं वो रो और कॉलम्स को मिला के एक सेल बनता है। सेल में कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट में देख सकते हैं, ABCDEF ये जो हैं ये कॉलम्स हैं और जो रो होता है ये नंबर से शो होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही ये नंबर्स होते हैं। एक्सेल के अंतर्गत कॉलम्स और रोज़ को मिला के एक सेल बनता है और एमएस एक्सेल में 10,48,576 रोज यूज कर सकते हैं एवं 16,384 कॉलम यूज कर सकते हो। मतलब इनकी जो काउंटिंग होती है वो 10,84,576 होती है और ये हमारे जो कॉलम्स हैं वो 16,384 होते हैं। इनको अलग से शो करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये जो अलग से एक सिंबल दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसे देन दोबारा से फिर से क्लिक करके रखें तो ऊपर जो बॉक्स होगा उसमें कितने रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। इनको शो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ यदि डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हम एकदम लास्ट वाले अपने रो पे पहुंच गए हैं 10,48,576 और वापस जाने के लिए फिर से हम कंट्रोल के साथ अप एरो पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पहले रोज पे जा सकते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल के साथ यदि राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम अपने लास्ट वाले कॉलम पे पहुंच सकते हैं जिसकी हेडिंग है SXFD और फर्स्ट में आने के लिए देन फिर से हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे तो हम अपने पहले वाले कॉलम से पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद ये जो एरिया है जो डार्क बॉर्डर पे दिख रहा है इसको हम सेल कहते हैं और ये हमारा एक एक्टिव सेल होता है। यहाँ पे हम कोई भी वर्क यहाँ से करना हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ टाइप करके जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो हम अपने नेक्स्ट सेल पे एंटर हो सकते हैं और ये जो सेल होती है ये रोज एवं कॉलम्स को मिला के बनी होती है। अब आप देख सकते हो ये जो एरिया है इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं और यहाँ पे हम जिस भी सेल पर क्लिक करते हैं नेम बॉक्स पर उस सेल का एड्रेस दिखाई देता है। मतलब ये हमारा सेल नेम कहलाता है। जैसे ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम जो है सी वाला कॉलम है और इधर रो यदि जाएँ तो रो है हमारी 5वीं रो। तो यहाँ पे जो एड्रेस शो हो रहा है C5 एड्रेस शो हो रहा है। तो जब भी हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमको अपना सेल एड्रेस का यूज करेंगे और जिस भी सेल पे हम क्लिक करेंगे एक्टिव सेल का एड्रेस जो होगा वो हमें एड्रेस बॉक्स पे हमें दिखाई देगा। ये जो नीचे वाला एरिया होता है इसको स्टेटस बार कहते हैं। इस स्टेटस बार से हम अपने विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं और यहीं पे ऑप्शन होता है जिसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑप्शन होता है ये 100% पे होता है और इसको हम यहाँ से प्लस माइनस पे क्लिक करके इसको बढ़ा या घटा सकते हैं।
इसके अलावा भी और सारे ऑप्शन हैं, इनको अगली क्लास में हम देखेंगे। इसमें ऊपर की साइड जो बॉक्स शो हो रहा है इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार, और इस फार्मूले बार में हम जिस भी सेल पे कुछ भी टाइप करते हैं वो हमें शो होता है। इसके अलावा जो भी फार्मूला हम कहीं पे लगाते हैं, किसी भी सेल पे लगाते हैं और एंटर करने के बाद वो जो हमारा फार्मूला होता है वो हमें फार्मूला बार पे दिखाई देता है। ये जो ऊपर का एरिया होता है इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, और इस रिबन पे क्लिक करके हम इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे इसमें अभी सेव और न्यू का ऑप्शन में शो हो रहा है। इसके अलावा भी हम यदि कोई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार पे वो ऑप्शन हमको दिखाई देता है। उन ऑप्शंस पे क्लिक करके हम तुरंत उन पे एक्शंस ले सकते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है, क्विक एक्सेस टूल बार मतलब हम एक क्लिक के साथ ही वो चीज़ें एक्सेस होने लगेगी। जैसे हम न्यू पे क्लिक किए तो न्यू के लिए एक अलग से वहाँ पे ओपन के लिए एक अलग से बॉक्स ओपन हो गया। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट रिबन ऊपर शो होता है। इसके अलावा इसमें कस्टमाइज़ का भी ऑप्शन होता है जिस पे हम क्लिक करके हम और भी ऑप्शंस को यहाँ पे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है टैब के ऊपर शो होता है, लेकिन यदि हम इसको नीचे शो कराना चाहें तो शो बॉटम पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो है तो ये नीचे के साइड शो होने लगेगा। फिर से जाके हम शो अबव पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से अपने स्थान पे शो होने लगेगा। तो ये तो आज का टॉपिक था, ये हमारा आज का बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि किस भाग को क्या कहते हैं और कैसे हम सेल पे वर्क कर सकते हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।